बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था जो हर छोटी छोटी बात भी भूल जाता था। जो इतना बड़ा भुलक्कड़ था कि एक बार अपनी साइकिल कहाँ खड़ी की ये भी भूल गया, जबकि उस पर वो बैठा घूम रहा था। एक दिन सुबह उसकी माँ आवाज लगाती है, अरे राजू, जा जरा बाजार से दूध ले आना, तो खीर बनानी है। ठीक है माँ, अभी जाता हूँ। फिर राजू बाल्टी लेकर बाजार दूध लेने निकल जाता है। वो बाजार में इधर उधर घूमता है। आधे घंटे बाजार घूमने के बाद खाली बाल्टी लेकर वापस घर आता। तो उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ, दूध नहीं लाया? माँ, मैं दूध वाले का दुकान भूल गया। इतना सुनकर माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या करूं मैं इस लड़के का। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव के एक किसान हरिया की बकरी खो जाती है। वो अपनी बकरी इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी उसे राजू मिलता है। वो राजू से कहता है, राजू, मेरी बकरी खो गई है और तू ही मदद कर सकता है, क्योंकि तू सब जगह घूमता रहता है। राजू खुशी खुशी हरिया की बकरी ढूंढने निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद राजू को बकरी मिल जाती है और वो दौड़कर हरिया के पास जाता है और कहता है, हरिया चाचा, आपकी बकरी मिल गई। कहाँ देखी मेरी बकरी? राजू थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, हरिया चाचा, मैंने आपकी बकरी देखी तो थी, पर कहाँ देखी थी याद नहीं आ रहा। इतना सुनकर हरिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, अरे भुलक्कड़, तू रहने दे। अगर तू मेरी बकरी ढूंढेगा तो मेरी बकरी मिले ना मिले तू जरूर खो जाएगा। राजू के इस भूलने के आदत से गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और उसे राजू भुलक्कड़ कहते थे। अरे ओ राजू भुलक्कड़, कहाँ जा रहा है? पता है ना, कल गांव में मेला लगने वाला है। अरे इसे कहाँ पता होगा, और अगर पता भी होगा तो ये भूल जाएगा, क्योंकि ये राजू भुलक्कड़ जो है। राजू उनकी बातें सुनकर उदास हो गया और वहां से जाने लगा, पर गांव वालों की हंसी उसके दिमाग में बैठ जाती है। अगले दिन राजू अपने घर में उदास खड़ा था, तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? राजू उदासी में बोलता है, माँ, मुझे गांव वाले राजू भुलक्कड़ कहते हैं। अब तुम ही बताओ माँ, मैं कोई बात भूल जाता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? राजू की माँ सब समझ जाती है। वो राजू को दिलासा देती है, बेटा, तू इन गांव वालों की बात लेकर बैठा है। अरे इनको तो बस दूसरों की कमियां ही दिखती है। तू उदास मत हो। अरे तुझे पता है आज गांव में मेला लगा है, जा घूम के आ, मैं तुझे पैसे देती हूँ, कुछ खा लेना। राजू पैसों का नाम सुनकर खुश हो जाता है और वो पैसे लेकर खुशी खुशी मेला घूमने निकल जाता है। अभी अचानक गांव का सरपंच चिल्ला चिल्ला कर कहता है, अरे सुनो सुनो, जंगल से एक आदमखोर बाघ रास्ता भटक कर हमारे गांव में आ गया है। सभी अपने अपने घरों में छिप जाओ, नहीं तो वो आदमखोर बाघ हम सबको मार डालेगा। सरपंच के इतना कहते ही पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। और देखते ही देखते सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। इन सब बातों से अनजान मेला घूमने निकला राजू वहां आता है और गांव का सन्नाटा देख कहता है, अरे गांव में इतनी शांति क्यों है? लगता है गांव के सारे लोग मुझसे पहले ही मेला घूमने चले गए। इतना कहकर राजू फिर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद जब राजू गांव के बीचों बीच पहुंचता है, तब अचानक झाड़ियों में से आवाज आती है,
तभी झाड़ी में से वही आदमखोर बाघ दहाड़ते हुए निकलता है, जिसे देखकर राजू डर जाता है। तभी राजू देखता है कि रास्ते में एक गड्ढा है, जिससे राजू को एक उपाय सूझता है। किसी तरह अगर इस बाघ को इस गड्ढे में फंसा दूं तो मेरी जान बच सकती है। वो बाघ को अपनी तरफ उकसाने लगता है, डरपोक बाघ, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। जिससे बाघ और गुस्से में आ जाता है और राजू की तरफ छलांग लगा देता है और वो सीधे गड्ढे में गिर जाता है। फिर राजू चैन की सांस लेता है और अपने घर जाता है और बाघ के बारे में अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ कहती है, देखा, मैं कहती थी ना, तू सबसे बहादुर है और तेरे जैसा कोई नहीं। वैसे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ राजू के बहादुरी के बारे में अब पूरे गांव में चर्चा हो रही थी। गांव के सभी लोग राजू की तारीफ कर रहे थे और इस तरह राजू भुलक्कड़ से गांव का हीरो बन गया।